गुरुवार को स्थानीय बिल्लाग्राम स्थित सर्किट हाउस पर कोविड-19 के उपचार का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नागदा खाचरोद उन्हेल के मेडिकल ऑफिसर स्टाफ नर्स को कोविड-19 के बारे में जानकारी दी गई। प्रशिक्षण शिविर में डॉक्टर कुमरावत ने जानकारी देते हुए बताया कि जिंदा रहने की इच्छा है तो ऐसे में शब्द का पालन जरूरी है, यानी सोशल डिस्टेंस, मास्क और सैनिटाइजर। इन 3 शब्दों का पालन कर लिया गया तो कोरोना संक्रमण से बचाव हो सकता है। आमजन में यह भ्रांति है कि अल्कोहल पीने से कोरोना संक्रमण नहीं होता, बल्कि अल्कोहल, स्मोकिंग, तंबाकू, गुटखा खाने वालों पर यह जल्दी असर करता है तो उनकी श्वसन प्रक्रिया को भी धीमा करता है। ये केमल में आया, ये सऊदी अरब के तरफ हुआ था ये, तो केमल जब ह्यूमन में आया मात्र 2,500 लोग संक्रमित हुए थे, पर मरने वाले थे 850। केस फर्टिलिटी रेट 34%, बहुत ज़्यादा थी। हालांकि इतना संक्रमण नहीं था, मात्र पूरी दुनिया में मात्र 2,500 लोग संक्रमित हुए। खास तौर से पूरी दुनिया में मात्र 8,000 लोग संक्रमित हुए। अभी जो कोरोना वायरस के साथ में दिक्कत है, इसका पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है, इसका संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। ये हमको दिक्कत की बात है। हम सभी जानते हैं कि शराब पीने से मरने वालों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि कोरोना वायरस के सामने वो संख्या बहुत ज़्यादा है, कोरोना की संख्या कहीं नहीं लगती। पर शराब को हम पेंडेमिक नहीं बोलते, शराब के लिए हम लोग इतना चिंतित नहीं होते जितना कोरोना वायरस के, क्योंकि उसका पेनिट्रेशन नहीं है। शराब को पूरी दुनिया में फैलने में 500 साल लगे, कोरोना वायरस को 3 महीने। ये जो बात है, ये चिंता की बात है कि इसका ट्रांसमिशन कितनी तेजी से हो रहा है। शराब को आज एक घर में एक आदमी शराब पीता है तो उसके घर में उसके बच्चे को शराब पीने में 10-12 साल लगते हैं। अगर घर में एक आदमी को कोरोना वायरस हुआ है तो उसके परिवार को कोरोना वायरस होने में 5 से 7 दिन लगेंगे। तो इसके संक्रमण की गति से हम लोग को चिंता होती है कि ये इतनी तेजी से फैल रहा है, इसलिए हमको चिंता की बात है, इसलिए हम इसको पेंडेमिक बोलते हैं। फिर अभी ये जो कोविड-19 अभी चल रहा है, ये भी बेड से आया है, बेड से फिर ये पेंगोलिन में आया, क्योंकि जब ये ठंड के समय में चालू हुआ था नवंबर में, तो ठंड में चमगादड़ का हाइबरनेशन आता, मतलब शीत निष्क्रियता आती है। चमगादड़ तो रहता ही नहीं है, वो सो जाता है एक तरफ जाके। तब ये बात ध्यान है कि फिर ये चमगादड़ नहीं है तो ये कैसे आया, तो पेंगोलिन इंटरमीडिएट होस्टे के रूप में। पेंगोलिन एक छोटी सी, आपने देखा होगा, छिपकली टाइप की होती है और दुनिया का सबसे ज़्यादा तस्करी होने वाला जानवर है, क्योंकि उसका मेडिसिन में बहुत उपयोग है। उसके जो ऐसे कवच टाइप के रहते हैं उसमें उसका भी बहुत उपयोग है, और मर्दानगी की दवाओं के भी बहुत बड़ा है। तो बड़ी दुनिया में सबसे ज़्यादा तस्करी होने वाला जानवर है। कुत्ते ही नहीं बचे, सारे कुत्ते चाइनीज खा गए। मतलब हमने तो धर्मेंद्र की फिल्म में डायलॉग सुना था, कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा। चाइनीज वाला सही में खून पिए गए कुत्तों का। तो चाइनीज में कुत्ते बचे ही नहीं, तो रेबीज ही नहीं यहाँ पे। वहाँ पे क्या हुआ, एक बार एक आदमी गुफा में गया, क्या चमगादड़ बहुत सारे थे, और उसके हाथ में कहीं कट था, तो चमगादड़ की यूरिन से रेबीज वायरस ट्रांसमिट होता है। तो चमगादड़ की यूरिन उसके कट पे लगी और उसको रेबीज हुआ। जब उसको रेबीज हुआ तब मालूम पड़ा कि यहाँ तो कुत्ते ही नहीं है, इसको रेबीज कहाँ से लाया है। तब पता चला कि चमगादड़ में भी रेबीज वायरस हो जाता है। तो चमगादड़ एक ऐसा है जिससे हम लोग को सतर्क रहने की आवश्यकता। बहुत सारे वायरस उसके अंदर पाए जाते हैं, जिनमें से अभी एक का हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट व्यू, ये सिम्टम्स की बात हम लोग करें, क्योंकि इस बारे में काफ़ी लोगों ने अपन चर्चा में बात करी। जब वुहान में पेशेंट जब आना चालू हुए थे, तब ये एक मोटा आंकड़ा लिया गया था, तो उसमें 88% लोगों को बुखार पाया गया था, 70% को ड्राई कफ थी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब सांस लेने में तकलीफ 22% लोगों को थी, 3% लोगों को डायरिया भी मिला था, सुगंध की और स्वाद की नुकसान 5% लोगों को हुआ, हेपेटाइटिस मतलब खटान में खून 0.5% को आया। तो ये लक्षण तब के हैं जब वुहान में ये सारी चीज़ें हुई थी। अभी जैसे अब बहुत सारे लोगों ने जानना चाहा है कैसे क्या लक्षण है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि अब कोई लक्षण की कोई गारंटी नहीं रह गई है, कोई गारंटी नहीं। HIV पॉजिटिव और एड्स दोनों अलग अलग मानते हैं। कोविड में तभी आएगा जब उसमें सिम्टम्स आए। ये एक मतलब पब्लिक हेल्थ के हिसाब से ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रखती है कि कोरोना वायरस पॉजिटिव और कोविड में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे लक्षणों की। तो ये एसिम्टोमेटिक मरीजों के बारे में हम लोग को ये थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि ये कोरोना वायरस पॉजिटिव है कि कोविड है। और
कोरोना वायरस पॉजिटिव अगर है, एसिम्टोमेटिक भी है, तो हम उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। एसिम्टोमेटिक हमारी पकड़ में कब आएगा, जब हम कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करेंगे। एसिम्टोमेटिक हमको दिखता नहीं है, हमको पता भी नहीं चलता। अभी जैसे इंदौर के HOD है अपने इंडेक्स के डॉक्टर अजय जोशी, एसिम्टोमेटिक थे, मतलब वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी थे, वहाँ पे कोविड को पूरे वार्ड को देख भी रहे थे। रूटीन में टेस्ट होता है, उनको कोई साइन सिम्टम नहीं था, कुछ भी नहीं हो रहा था उनको। उनके रूटीन में उनका इन्वेस्टिगेशन हुआ, 20 मई को इन्वेस्टिगेशन हुआ, 23 तारीख को रिपोर्ट आई, वो पॉजिटिव आया, जबकि उनको कोई लक्षण नहीं आ रहे थे। पॉजिटिव आने के बाद में वो चोईसराम में जाके एडमिट हुए, 15 दिन तक एडमिट रहे। 15 दिन तक वहाँ पे एडमिट रहने के बाद में वो कोमॉर्बिडिटी उनके साथ में थी, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं, उनको डायबिटीज़ थी, वो डायलिसिस पे भी थे, शायद अल्कोहलिक भी थे वो। तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी थी कि जिसके कारण से एकदम से उनको पेनक्रियाटाइटिस हुआ, वो कार्डियक अरेस्ट हुआ, हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए। तो एसिम्टोमेटिक पेशेंट, जो अपन बात कर रहे थे एक लाइन में से कि एसिम्टोमेटिक पेशेंट को क्या करें, तो हमको एसिम्टोमेटिक पेशेंट को भी ऐसे छोड़ नहीं देना। हम जब आगे जब बात करेंगे कैसे कैसे पेशेंट को हमको अलग अलग करना और कैसे पेशेंट को हमको मैनेज करना है, ये अजय जोशी सर का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि एसिम्टोमेटिक अगर मरीज भी है तो उसको छोड़ नहीं देना, पूरी फॉलोअप लेना, पूरा हमको ट्रैकिंग करना है। और एटिपिकल केस है जो अभी अजीब तरीके से आ रहा है, मतलब हार्ट अटैक, मतलब जो जवान लोग हैं जो 35-40 साल के जो है वो हार्ट अटैक से आ रहे हैं, अस्पताल में ऐसे प्रेजेंट हो रहे हैं, और जब उनका कोरोना टेस्ट करा तो वो पॉजिटिव आ रहा है। तो एक ये बड़े एटिपिकल केस भी आ रहा है, हार्ट अटैक का आ रहा है, स्ट्रोक का आ रहा है। जवान लोग या बूढ़े लोग स्ट्रोक का जब लकवा लेके आते हैं और जब उनकी जांच करते हैं तो मालूम पड़ता है कोरोना पॉजिटिव। एक्यूट एब्डोमेन, बहुत पेट दर्द का लेके आते हैं और जब कोरोना टेस्ट करते हैं तो पॉजिटिव होता है। स्किन के संबंध में बहुत आता है, स्किन रेशेज है, ये इरप्शन है स्किन पे, ऐसे कुछ 2-3 ये एटिपिकल प्रेजेंटेशन है, इनका भी हमको अपने दिमाग में ध्यान रखना है पूरी तरह से कि ये जो साइन सिम्टम्स है ये हो सकते हैं, हो सकता है साइन सिम्टम्स नहीं हो, और हो सकता है कि ये वाले साइन सिम्टम्स हो, जो कि हम लोग का अभी तरफ ध्यान ही नहीं था कि ये इस तरह के लोग भी आके कोरोना वायरस के पॉजिटिव हो सकते हैं। के सभी निवासियों को चैनल के माध्यम से मैं ये प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि कोरोना वायरस से लड़ाई का समय अब शुरू हुआ है। हम लोग अभी तक इस तैयारी पूरी की है हम लोगों ने कि किस तरह से हमको कोरोना वायरस से बचना है, इसलिए SMS का ध्यान रखें, S सैनिटाइजर, M मास्क, S सोशल डिस्टेंसिंग, और पूरी तरह से सावधानी बरते, पूरी तरह सतर्कता बरते। जैसा कि हम सब लोग जब जानते हैं कि दिल्ली की सरकार ने और भारत सरकार भी आजकल में ये बात कहने वाली है कि जो कम लक्षण वाले मरीज हैं उनका घर पे ही इलाज किया जाए। तो डॉक्टर कमल सोलंकी जो BMO है उनका ऐसा सोचना था कि आज नहीं कल नागदा के मरीज का नागदा में ही इलाज हमको करना पड़ेगा। तो उसकी तैयारी के लिए आज हम लोग यहाँ पे बैठ के इकट्ठे हुए, ओरिएंटेशन और सेंसिटाइजेशन का एक सेशन है ये। यहाँ पे नागदा, खांचो, उन्हेल के मेडिकल ऑफिसर और स्टाफ नर्स जो फ्रंट लाइन हमारे वर्कर है जो काम करेंगे कोरोना वायरस के निपटने में, तो आपस में बैठ के हम लोग जानकारी शेयर कर रहे हैं, ओरिएंटेशन कर रहे हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाएं। अपनी शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए रोज़ 1 गिलास दूध पिए, 1 कटोरी दाल रोज़ खाएं, जिंक की मात्रा, टमाटर लें, चाय ज़्यादा पिए, चाय में भी जिंक है, पानी कम से कम 5 लीटर पानी रोज़ पिएं, खट्टी चीज़ें खाएं, संतरा है, विटामिन A का सोर्स लें, विटामिन D का सोर्स लें आप जितना ज़्यादा हो सके, और पूरी 8 घंटे की नींद लें। 8 घंटे की नींद लेना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि नींद में ही वो समय है जब हमारा इम्यून सिस्टम रिपेयर होता है। हमारी बॉडी की जो दिन भर जो डैमेज होता है वो रात में ही जाके उसकी मरम्मत होती है। तो अगर हमारी नींद प्रॉपर नहीं आएगी तो ये मरम्मत को डिस्टर्बेंस होता है। तो एक नींद प्रॉपर ले। धन्यवाद। सर, देखने में आया है कि आम जनता में कोविड-19 को लेकर जागृति का अभाव है, जागरूकता का अभाव है जी। इस विषय में आप क्या कहेंगे? ये तो जागृति का तो अब ये बात अपने को समझ जाना चाहिए, क्योंकि पिछले 3 महीने से भारत सरकार का यही उद्देश्य था कि हम लोग लॉकडाउन में रखें, और लॉकडाउन में हम लोग यही समझाएं कि किस तरह से हम लोग के पास में हम मुंह पे कपड़ा लगा के रखें, हम बराबर बार बार हाथ धोएं, और एक सोशल डिस्टेंसिंग कम से कम 3-4 फीट की हम दूरी बना के रखें। रेस्पिरेटरी एटिकेट मतलब खांसते छींकते समय हमारा मुंह नाक हम टिश्यू पेपर से कवर करें, हाथ से नहीं खांसते छींके। अगर ऐसा कोई नहीं है तो हम लोग कोहनी का उपयोग कर सकते हैं, ऐसा इसमें खांस छींक तक छींक सकते हैं। तो ये जागृति तो हमको लाना पड़ेगी जिनको जिंदा रहने की इच्छा है। अब तो ये बात है कि आपको अगर जिंदा रहने की इच्छा है तो आप अपना बचाव स्वयं करें। सर, कुछ नागरिकों का ऐसा है कि अल्कोहल पीने से ही यह ठीक हो जाएगा, ये तो घातक भ्रांतियाँ हैं क्या? सही ये है? बहुत पूरी भ्रांति है। अगर ऐसा कुछ है तो मैं तो वहाँ कोविड वार्ड में काम किया, मैंने कोविड ICU में भी काम किया, तो अल्कोहलिक पेशेंट की तो मौत हो जाती है साहब।
न केवल ऐसा, ये तो बिल्कुल झूठी बात है कि जो अल्कोहल लेता है उसको कोरोना नहीं होता, उसको बरोबर कोरोना होता है और उनकी मौत हो जाती है। स्मोकिंग वालों का भी ऐसा ही है, जो स्मोकिंग कर रहे हैं, स्मोकिंग करने वालों को भी कोरोना वायरस की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है और उनकी बड़ी संभालने में बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि तंबाकू छोड़ें, शराब छोड़ें, सिगरेट बीड़ी पीना छोड़ें।